बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर 3 और एक टॉपिक हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का। इस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। ये पेज नंबर 38 है टेक्स्ट बुक का। बायोडिग्रेडेबल मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यानी बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं। अब ऑब्जेक्ट का मतलब कि कोई भी एक चीज़ जिसे हम कमर्शलाइज या डोमेस्टिक अपने घरों में या बाहर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ जिसे हम लेते हैं वो एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। डेट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ्स के हम अपनी रोज़ाना की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसे गुजारने के लिए जो कुछ इस्तेमाल करते हैं, लाइक क्लॉथ्स है, लाइक ब्रेकफास्ट है, लाइक टिश्यू पेपर्स हैं, लाइक पेन है, पेंसिल है, रेजर, शार्पनर, मतलब कुछ भी जो चीज़ है वो एक ऑब्जेक्ट है। और हम बहुत सारे ये ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत सारी चीज़ें अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लूज देयर यूजलेस, और जब ये यूजलेस हो जाती हैं, जब इनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, जब ये हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहते हैं, वी ऑफन थ्रो सच एटम्स अवे एज गार्बेज, और हम इन चीज़ों को फेंक देते हैं, दूर फेंक देते हैं। हम इनको गार्बेज यानी कूड़ा क्रिकेट, इसे डस्टबिन कर देते हैं। Garbage is generated every day for homes, industries and commercial places। जो गार्बेज है, जो कूड़ा क्रिकेट है, वो जनरेट होता है रोज़ाना की बुनियाद पे, घरों से भी, इंडस्ट्रीज से भी और कमर्शियल प्लेसेस से भी। अब गार्बेज इज नॉट ओनली अ सेम टाइप, यानी ये एक जैसा नहीं होता। अब जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से गार्बेज और होएगा, घरों से और होएगा, और इसी तरह से जो कमर्शियल जगह होंगी, जहाँ पे जो जो फ्लैट्स होंगे, जहाँ पे मार्केट होएगी, वहाँ पे और डिफरेंट होएगा। गार्बेज is not at all the same type and can be divided into two categories। और ये जो गार्बेज होता है, इसे हम दो कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। एक को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल और दूसरे को हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन को। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर इजीली डिकम्पोज। अब डिकम्पोज का मतलब होता है जो चीज़ गल सड़ जाती है, जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, जो चीज़ डिकॉइंग हो जाती है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर द easily decompose और broken down by माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जैसे फंजाई, एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया, यानी वो उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो उसे तोड़ देते हैं, प्रेजेंट इन नेचर, उसे कुदरत का हिस्सा बना देते हैं। दे आर दो सब्सटेंसेज डेट मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक है, इसे हम कहेंगे सादा अल्फाज में कुदरती होते हैं ना, जो नेचुरल होते हैं, जो मैन मेड नहीं होते हैं, जो चीजें कुदरती तौर पे बनती हैं। सब्जियां ऑर्गेनिक हैं, फ्रूट ऑर्गेनिक है, इसी तरह से वुड ऑर्गेनिक है, यानी कुदरती तौर पर जिन चीजों से मिलके ये सब्सटेंसेस बने होते हैं, सच एज एनिमल्स है, सेल से मिलके बने हैं, प्लांट्स हैं वो भी। अच्छा, दीज इंक्लूड्स किचन वेस्ट, और ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है ना, इसमें शामिल होता है किचन का जो वेस्ट होता है। जैसे ये हमें सामने नजर आ रहा है, पीलिंग है, शॉपर खाने और चीजें, ये वाली चीजें हैं, ये हमारी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। लाइक टी लीव्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, जब हम छिलके उतार देते हैं, सब्जियों के छीलते हैं, सफाई करते हैं, तो वो वेजिटेबल पील कहलाती। पील होता है चीजों को उतार देना, छिलके उतार देना, सफाई कर देना। एंड द अदर लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स, और जो खुराक बाकी बच जाती है, लेफ्ट ओवर रह जाती है, जो खाने से सेपरेट हो जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड वेस्ट पेपर एंड वुड आइटम्स। इसमें जो वेस्ट पेपर होता है वो भी शामिल होता है। जैसे ये वेस्ट पेपर है, हमारा जो बुक्स होती हैं, हमारा जो न्यूज पेपर्स जो होते हैं, ये वेस्ट पेपर आप इनको कह सकते हैं। और जो वुड आइटम्स होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का पढ़ लिया। अब हम साथ में क्लियर करते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं। मटेरियल्स ऑफ दोज मटेरियल्स डेट विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, ये है ब्रेक डाउन, और ये है कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इजीली बाई नेचर। ये इजीली ब्रेक डाउन बाई नेचर और ये कैन नॉट इजीली ब्रेक डाउन बाई नेचर, यानी दोनों एक दूसरे के
अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल मेटल है, टिन है, मेटल से मतलब कोई भी आयरन है, एल्यूमिनियम को ले सकते हैं, मेटल कोई भी चीज हो सकती है। सो टिन है, टिन का मतलब भी ये जो जैसे हम ये टिन पैक जूसेस को ले रहे होते हैं और जो जो हम लिक्विड्स ले रहे होते हैं टिन से बने, ग्लास है शीशा जिसमें होता है, प्लास्टिक है, एंड सम टाइम दे स्टे इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर द सेंचुरीज, यानी कई 100 सालों तक ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर ही रखे रहते हैं। ग्लास है, अब वो अगर अंडरग्राउंड पानी में या कहीं जमीन में दब जाएगा तो वो हजारों सालों तक भी पड़ा रहेगा, तो वो ग्लास ही रहेगा, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। प्लूटिंग करते हैं, यानी ये हमारी जो माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये इन्वायरमेंट क्या होता है? अब देखिए, इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि किसी बंदे का किसी माहौल के अंदर, खास माहौल के अंदर वहां पे रहना, वो उसके लिए उसका इन्वायरमेंट होएगा। अब सरद इलाकों में रहते हैं, उनका कूल्ड इन्वायरमेंट होएगा, और जो अफ्रीका के गर्म सहराओं में रहते हैं उनका हॉट इन्वायरमेंट होएगा। सो इन्वायरमेंट वो होता है जो उसका उस वक्त के माहौल के हिसाब से वो अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। पेज नंबर 39 पे जब, तो इम्पैक्ट है कि ये जो जैसे हमने वाटर जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इसी तरह से हमने नॉइज पोल्यूशन, उनके जो इम्पैक्ट थे वो हमने पढ़े। तो हम अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो तो डिसॉल्व हो जाती है, वो तो डिकम्पोज हो जाती है। मसला आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का, कि भाई इसका है इशू। सो इम्पैक्ट ऑन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के हमारी जो डेली एटमॉस्फेरिक लाइफ है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। सिंस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर नॉट इजीली डिकम्पोज, यानी चूंकि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, दे पोज सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द इन्वायरमेंट। और ये बहुत सारी जो संगीन किस्म की मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनको क्रिएट करते हैं। एज दे डू नॉट क्योंकि ये डिस्पोज ही नहीं होते, ये खत्म ही नहीं होते। इफ करंटली द रिसाइकल या पॉसिबल, अगर हम इन्हें नहीं करेंगे, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एज लिस्टेड बिलो, कि ये जो नीचे पॉइंट आउट किए ना इंडेक्सेस में, ये डॉट 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 और डॉट किए ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की कॉजेज को बताया है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन। क्लॉगिंग होता है किसी चीज का फंस जाना, यानी जो हमारे ड्रेन पाइप्स होते हैं, बारिशों में अक्सर देखें कि वो शॉपर आते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, वो सीवर लाइन में या किसी ड्रेन लाइन में रुक जाती हैं आके, तो उससे पानी नहीं निकलता है, वो रुक जाता है, वो क्लॉगिंग हो जाती है। उसे हम बोलेंगे कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, इनका सबसे पहला इशू तो ये हो गया कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉगिंग। When consumed by animal, they may be lead to transfer the toxin in the food chain। और अगर कोई एनिमल इनको खा लेता है, किसी ने कोई माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो कोई ऐसा मटेरियल खा लिया जो उसके अंदर चला गया, अब उसने वहीं पे रहना है, डिकम्पोज नहीं होना है, उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनना है, सो ये फूड चेन को खराब करेगा। अगर कोई मछली किसी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को खा जाती है और फिर उसे कोई और जानदार या इंसान खाते हैं, तो इसका मतलब ये कि उसके जो टॉक्सिन जो असरात हैं वो फूड चेन के वाया उस बंदे में या उस एनिमल में कन्वर्ट होंगे जो उसे खाएगा। दे प्लूट्स द सॉइल एंड इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, कि ये वाले जो प्लूट्स होते हैं ना, ये आलूदगी जो होती है, ये मिट्टी को इफेक्ट करती है और पौधों की ग्रोथ में भी उनको नहीं चलने देती है। अब ये कैसे होता है? देखें, अगर कहीं पे कोई शॉपर आप देखें, कहीं पे किसी घास या किसी जगह पे आके गिर जाता है और वो वहीं पे पड़ा रहता है, तो जो सोलर लाइट है, जो सन लाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो उस प्लांट, वो उस पौधे, उस घास, उस जगह तक नहीं जाएगी। सो वो अपनी फीड, अपना फूड, अपनी खाना, अपना कुछ भी नहीं बना पाएगा। दे ऑल्सो प्लूट द रिवर एंड लेक्स, कॉजिंग हार्म फॉर एक्वेटिक लाइफ, के ये हमारे जो दरिया होते हैं और जो हमारी लेक्स होती हैं, ये उनको भी, उनकी जो इक्वेटिक लाइफ होती है, जो उनकी पानी की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स उसके अंदर रह रहे होते हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। इफ प्लूट्स द अनट्रीटेड वाटर ऑन द कंज्यूम्ड ह्यूमन बाय फॉल द सिक एंड अफेक्टेड द वाटर बर्न्स डिजीज।
ऐसा है कि अगर ये अनट्रीटेड वाटर किसी तरीके से इंसान इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो इंसान भी इससे बीमार हो जाए। अब अगर ये मसाइल हैं और ये इम्पैक्ट डालते हैं हमारी बॉडी के ऊपर बुरा, तो क्यों ना इनके रिड्यूस के बारे में सोचा जाए, और वो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इसके रिड्यूस में हमारी हेल्प करेंगे। रिड्यूस द यूज ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, कि भाई हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स टेक अ लॉन्ग टाइम ऑफ डिकम्पोज, यानी इन्हें लंबा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, एंड अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट्स बैडली, और ये हमारे माहौल को और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो परिंदे हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के लिए बड़ा नुकसानदेह। वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस देम यूज द एज मच एज पॉसिबल। सबसे पहली बात जो हमें ख्याल रखना है वो ये कि जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है इनसे जान छुड़ाएं, इनको रिड्यूस करें ना, इनका यूज कम करें। वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस देम एज मच एज पॉसिबल। साथ में और क्या करना है, यूज रिफिलेबल कंटेनर्स फॉर एटम्स, यानी ऐसी चीजें हमने इस्तेमाल करनी जिनको हम रिफिल कर सकते हैं। जब हम शॉप पे जाते हैं और शॉपिंग बैग वहां से ले रहे होते हैं, तो बजाय शॉपिंग बैग के हम अपने जो जो क्लॉथिंग्स हैं, जो कपड़े हैं, उनकी अगर कोई चीज ऐसी बना के इस्तेमाल करें जिनको हम यूज करना शुरू कर दें, तो वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं। या पेपर बैग यूज करना शुरू कर दें जो कि इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं। जैसा कि लाइट डिटर्जेंट्स हैं और हैंड सोप्स हैं, इनको हम बार बार नए लेने की बजाय कंटेनर फिलिंग कर लिया करें, ताकि ये जो डिटर्जेंट्स हैं और सोप्स हैं इनको हमें नई पैकिंग इनकी ना खरीदनी पड़े। बाई कंसनट्रेट प्रोडक्ट ऑफ द डिल्यूट विद द व्हेन एवर नीडेड, और कोशिश ये करें कि जो डिल्यूट एटम्स होती हैं उनकी तरफ जो है जब जब हमें ज़रूरत हो वो तब इस्तेमाल करें, वरना हर वक्त इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, के हम प्लास्टिक, सबसे मेन चीज तो ये है जो लास्ट में बताई जा रही है कि हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बंद कर दें या इनसे अवॉइड करें। यूज बायोडिग्रेडेबल पेपर और क्लॉथ आइटम्स यूज द, जैसे ये वाला जो बैग हमारे सामने लगा हुआ है ना, ये कपड़े का बैग बना हुआ है या पेपर का बैग बना हुआ है, सो ये प्लास्टिक वाला हम यूज नहीं करें। ट्राई टू रीयूजेबल कंटेनर्स एज मच एज पॉसिबल, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम इन कंटेनर्स को यूज करें जो बार बार रीयूजेबल हो सकते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से था, जो चैप्टर नंबर 3 है। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।